लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 3 मंजिल बिल्डिंग ढह गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दीवार काटकर रास्ता बनाया गया है। एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताया है। तो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला हर मिलाप कॉम्प्लेक्स शनिवार को बारिश के बीच दोपहर बाद 3:30 बजे भर भराकर ढह गया। कॉम्प्लेक्स में दवा, इंजन ऑयल कंपनियों समेत 4 गोदाम इसमें थे, जिसमें 30 से अधिक लोग काम कर रहे थे। मलबे में दबने से कारोबारी जसमीत साहनी समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 30 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए पुलिस और दमकल की टीमों के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को लगाया गया है। कटर की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर एक्स पर दुख जताया। लिखा कि लखनऊ में एक भवन के गिरने से हुई दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैंने लखनऊ के जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत करके घटनास्थल पर हालात की जानकारी प्राप्त की है। स्थानीय प्रशासन मौके पर राहत एवं बचाव कार्य कर रहा है और पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 3 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई है। कॉम्प्लेक्स ये बताया जा रहा था, जिसमें हादसे में 8 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है। दीवार काटकर रास्ता बनाया गया है। जो लोग उसमें मलबे में दबे थे उनका रेस्क्यू किया गया है, वहां से उनको निकाला गया है। 3 मंजिला इमारत ये बताई जा रही है, जो कि बिल्डिंग जिसकी ढह गई थी। हालांकि इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर दुख जताया और सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। शाम को यहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसमें ये हमारा स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। उसके पश्चात सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, स्थानीय जनता और जिला प्रशासन, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने त्वरित गति से यहाँ पे कार्य शुरू किया। तमाम लोग रेस्क्यू किए गए हैं। जो लोग घायल हैं उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग हताहत भी हुए हैं और अभी ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कि लास्ट व्यक्ति यहाँ से सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाता। तमाम जो हमारी तकनीक होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑपरेशन को CSSR ऑपरेशन बोलते हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इसकी एक विधा है, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप है हमारा यूनाइटेड नेशंस का, वो उसके स्थापित नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से ये कराया जाता है। उसमें 312 इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो जो भी आवश्यकता होती है इक्विपमेंट की, वो यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वाले यूज कर रहे हैं। और उसमें तमाम टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि हमारे लाइफ डिटेक्टर्स होते हैं, कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको सेंस करने के इक्विपमेंट हैं। उसके साथ ही हम लोग विजुअली भी उसको एग्जामिन करते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है, तो उसके लिए ड्रोन्स वगैरह का भी मदद लिया जा रहा है। साउंड से भी उसको हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति जीवित है कि नहीं। तो तमाम जो संसाधन हमारे पास तकनीकी उपलब्ध हैं, सबका प्रयोग किया जा रहा है ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को राहत पहुंचा सकें। तो लखनऊ से ये खबर देख रहे थे आप, किस तरह से पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो भर भरा कर गिरा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। हालांकि अभी जो सुरक्षा टीमें हैं वो पहुंची हैं और सबसे पहले आग को बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन क्या अभी तक पूरा कारण रहा है ये समझ में नहीं आया है। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर देखिए दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं जो है उठ रहा है। यानी बक्कर वाला इलाके की जो कपड़ा फैक्ट्री, इसमें आग लगी है। और अब चूंकि कपड़ा फैक्ट्री है तो आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण तौर पर यह लगी होगी। और उसके बाद दमकल की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का प्रयास है। हालांकि इसमें
कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन तो ये सब बात की चीजें हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर आग को बुझाया जा सके। चूंकि बक्करवाला जो इलाका है उसके आसपास की जो पूरा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो आसपास भी काफी सारे शोरूम हैं, और ऐसे में प्राथमिकता दमकल की टीमों की यही रहेगी कि आसपास कम से कम वो आग ना फैले। इसको लेकर भी प्राथमिक तौर पर सबसे पहले आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बक्करवाला दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है और इसको बुझाने का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर यह आग लगी है और यह बड़ा पूरा गोडाउन है कपड़े का, और उसको देखिए किस तरह से लपटें आग की उठ रही हैं। धुआं जो है, काला धुआं यहां से निकल रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि नुकसान काफी हुआ होगा, चूंकि कपड़ा का ये पूरा गोडाउन है और इसमें ये आग लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की, जहां न्याय की मांग को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। आरजीकर मेडिकल कांड को लेकर नए विरोध कार्यक्रम की घोषणा हुई है, जिसमें कई जिलों में अभया क्लिनिक का आयोजन भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन है, जो उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इसको न्याय की मांग को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, यहाँ जहां महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और मांग है कि पीड़ित डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सके। परिजन उसकी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विरोध के स्वर वैश्विक स्तर पर भी नजर आ रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में टीएमसी विधायक और पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर की टिप्पणी सामने आ गई है। पुलिस ने जरूर कुछ गलत किया होगा, ये हुमायूं कबीर कहते नजर आ रहे हैं, नहीं तो लोगों में गुस्सा इतना नहीं बढ़ता। तो देखिए, टीएमसी से नेता हैं ये और पूर्व आईपीएस भी हैं, टीएमसी विधायक हैं, जो खुद ये कह रहे हैं कि पुलिस से गलती हुई है। हालांकि वहां सरकार टीएमसी की है, ऐसे में वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस की कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, नहीं तो लोगों में गुस्सा इतना नहीं भड़कता। हुमायूं कबीर की ये टिप्पणी सामने आई है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई पूछताछ में नर्स ने बड़ा खुलासा भी किया है। इधर आरजीकर अस्पताल से सटे बाथरूम को तोड़ा गया है। बाथरूम में देर रात एक जूनियर डॉक्टर ने नहाया था, यह भी कहा गया है। तो इसको लेकर अब धीरे धीरे परत दर परत चीजें सामने आती जा रही हैं, जब पूछताछ आगे चल रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, सीबीआई ने लंबी पूछताछ संदीप घोष से की है। तो एक तरफ अगर बात की जाए तो इस पूछताछ में नर्स ने खुलासा किया है कि एक बाथरूम को तोड़ा गया है, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर ने नहाया था। तो अब इससे किस तरह से तार इस पूरे केस के जुड़ रहे हैं, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल जारी है। तो 1999 के कारगिल युद्ध को तो आप जानते ही होंगे। इसके सालों बाद 2 दशक बीतने के बाद पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में अपनी हस्तक्षेप होने की बात सार्वजनिक तौर पर कबूल ली है। जी हां दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रावलपिंडी में दरअसल ये पूरा सेना का वहां का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था पाकिस्तानी सेना का। उसमें बड़ी खबर जो है, वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सार्वजनिक मंच पर अब यह बात को कबूला है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका थी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना की प्रत्यक्ष भूमिका थी। तकरीबन 25 साल बाद, 2 दशक के बाद आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने सार्वजनिक रूप से कबूल लिया है कि कारगिल युद्ध में उसका हाथ था, उसकी प्रत्यक्ष भूमिका थी। तो देखिए, कारगिल युद्ध में हालांकि भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, वो आज तक पाकिस्तानी आवाम
ना सिर्फ आवाम बल्कि वहां की सियासत, वहां की आर्मी को ध्यान होगा। लेकिन उसके 25 साल बाद उन्होंने आज ये बात कबूली है कि हमारी सेना की प्रत्यक्ष भूमिका थी। हालांकि भारत ने उस समय मुंहतोड़ जवाब दिया था जब कारगिल का युद्ध हुआ था, और ना सिर्फ कारगिल बल्कि उससे पहले जितने युद्ध हुए भारत की सेना ने जो जवाब दिए हैं उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इस समय जो पाकिस्तान के हालात नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, और ऐसे में आर्मी चीफ ने ये सार्वजनिक कबूलनामा कल किया है। जी हां, आपको बता रहे हैं, कल वहां रावलपिंडी में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सार्वजनिक मंच पर यह बात की है। दर्शकों, तमाम वहां आर्मी के, उनके इंटेलिजेंस के लोग बैठे थे, और इस दौरान कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से थी, ये कहा है। आज अंबेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी पहुंच रहे हैं, जहां अंबेडकर नगर को वो 1231 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। जी हां, 6778 विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास करने वाले हैं। स्पोर्ट्स किट का वितरण भी आज वो करेंगे, और इन तमाम कार्यक्रमों में आज वो शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर 1231 करोड़ रुपए की 6778 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम युवक महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट का वितरण भी आज करने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।